आप लोग भी सोचते हैं कि जो कैकई राम से सबसे ज्यादा स्नेह करती हैं वो इतनी निष्ठुर कैसे हो गई। आहा, ये राम की ही इच्छा है। अयोध्या में सबसे ज्यादा त्याग यदि किसी का है तो वो कैकई मैया का ही है। कैकई मैया ही एक ऐसी पात्र हैं जो निंदनीय भी हैं और वंदनीय भी हैं। अच्छा, पूरी राम कथा में आप देखेंगे राम जी ने कभी कैकई मैया की निंदा नहीं की, और जिसने भी कैकई मैया की निंदा की है उसको सावधान किया है, फटकारा है। क्यों हो गई इतनी निष्ठुर? जो कैकई मैया एक क्षण के लिए राम से अलग नहीं हो पाती, आज वो इतनी निष्ठुर हो गई। दशरथ जी चरण पकड़ लिए हैं फिर भी नहीं पिघली। ये राघव की लीला है। एक बार बचपन में कैकई मैया विचार करती थी, मैं राम को ऐसा राजा बनाऊंगी, युगों युगों तक लोग राम के राज्य की परिकल्पना करेंगे। और आज भी हम लोग कहते हैं कि हमें कैसा राज्य चाहिए? राम राज्य चाहिए। कैकई बड़ी वीरांगना थी, राम जी को धनुष चलाना सिखाती और कहती, मैं राम को ऐसा राजा बनाना चाहती हूं, न भूतो न भविष्यति। सत्यवादी तो बहुत लोग हुए हैं, लेकिन सत्यवादी शब्द केवल राजा हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा है। बहुत सत्यवादी हुए हैं। दानवीर भी बहुत हुए हैं, लेकिन दानवीर शब्द केवल कर्ण के साथ जुड़ा है। प्रतिज्ञा भी बहुत लोगों ने करी है, लेकिन प्रतिज्ञा केवल भीष्म के साथ जुड़ी है। कैकई सोचती थी राजा तो बहुत हुए हैं और होंगे, मैं राम को ऐसा राजा बनाना चाहती हूं कि लोग युगों युगों तक राज याद करें कि राजा हो तो राम जैसा, राज्य हो तो राम जैसा। एक दिन विचार कर रही थी, और भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं। उस समय भगवान बालक अवस्था में थे और भगवान ने एक खेल किया। एक दिन कैकई अम्मा बैठी हुई थी और राम जी दबे पांव आए। हो गया। राम जी दबे पैर आए पीछे से और आकर के कैकई मैया के नेत्र बंद कर लिए। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से, विजयनी सदा रही कैकई हारी निज राम रमैया से। आज तक कैकई ने पराजय का मुख नहीं देखा, लेकिन आज रानी कैकई उस खेल में हार गई। एक दिन रघुनंदे दबे पाम, औचक पीछे से आ करके, कर कमलन मूंद लई अखियां, मैया से नजर बचा करके। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया की नेत्र बांध लिए। फिर मौन रहे कुछ देर प्रभु, मुख से न कहत कछु बेना, अंतर गर्वित है मूक प्रश्न, बतलाओ मुदे को नैना। मानो भगवान कुछ देर मौन रहे और फिर पूछते हैं, बताओ मैया किसने तुम्हारे नेत्र बंद किए हैं? नटवर की अग्रिम लीला का अति गूढ़ भेद मां पान सकी, भरकस अनुमान लगा करके नाम सही बतला न सके। मैया ने हाथ टटोले। मैया सोचती है ये राम तो बड़ा सीधा है, ये ऐसा नटखटपना नहीं कर सकता, ये काम जरूर लक्ष्मण के हैं। और मैया ने कोमल कोमल हाथ देखे, खूब अनुमान लगाया, लेकिन भरकस अनुमान लगाने के उपरांत भी मैया बता नहीं सकी। भोले भाले गंभीर धीर चांचल्य रहित रघुनंदन से,
ऐसे नटखटपन की आशा होती नहीं, स्वप्नगत हूँ मन से। स्वप्न में भी ऐसी आशा थी क्या मैया को कि राम जी ऐसा नटखटपना करेंगे? मैया बोली तू लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण का नाम लिया माने, कर टटोल कर अटकर से, है कौन जगत में जीत सके, लीलाधर नटवर नागर से। राम जी खूब हंसे, मैया हार गई हार गई हार गई, देख लक्ष्मण नहीं मैं हूं। देखी मैया बोली राम तू कब से ये नटखटपना करने लग गया? बोले रघुबर इस खेल माही, मैया तू मुझसे हार गई। मैया मैंने हरा दिया तुझे। देखो माता पिता को हारने में सुख मिलता है, यदि संतान से हारें तो। प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा लिया कैकेयी मैया ने। बोले रघुबर इस खेल माही, मैया तू मुझसे हार गई। माता बोली प्यारे राघव, मैं तो तुझ पे बलिहार गई, मैं तो तुझसे ऐसे ही हारना चाहती हूं। राम जी बोले जो हारे हैं वो देता है, क्रीड़ा में जीतन हारे को। जो हारता है उसको दाव देना पड़ता है, जो जीतता है उसको। मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज, मुंह मांगा रघुवर प्यारे को। तू मांग ले, अपने मन का मांग, मेरे मन का नहीं। तो जो मांगेगा मैं दूंगी। रघुवर बोले हाँ मांगूंगा, हाँ मांगूंगा, पर कठिन शर्त मेरी होगी। मां बचन मुझे दो, जो चाहो पूरी इच्छा मेरी होगी। मैं जो मांगूंगा वो दोगी ना? हाँ हाँ वही दूंगी। माता बोली दूंगी अवश्य, जो मांगोगे सो पाओगे। विश्वास मुझे है रामचंद्र, जग का ही हित करवाओगे। तुम अपना तो कुछ मांगोगे नहीं, तुम जो भी मांगोगे अपने भक्तों के हित के लिए मांगोगे। मुझे पता है स्वार्थ की तो गंध भी नहीं है तुम में, मुझे पूरा विश्वास है तुम अपने भक्तों के लिए कुछ मांगोगे, जगत के हित के लिए ही कुछ मांगोगे। राम जी कहते मैया तू सही कहती है, हित कर ही नहीं परम हित कर, व्यक्तिगत नहीं परमारथ का। अनिवार्य कार्य ये करना है, उतरे सिर भार धराधर का। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आवश्यक कार्य है मैया जो मैं तुझसे मांगना चाहता हूं। मैया प्रसन्न हो गई। जो मन भावे सो मांग लाल, ये भाव और को पा सकता। होगी प्रसन्नता मुझे लाल, होगी प्रसन्नता मुझे लाल, राजी में तेरी राजी में। जो मन भावे सो मांग लाल, अपनी इस जीती बाजी में। होगी प्रसन्नता मुझे लाल, राजी में तेरी राजी में। जब कहा कि तुझे जो प्रसन्न है, प्रसन्नता जिसमें है वो मांग ले। ऐसी ही आज्ञा थी, ऐसी ही आशा थी तुमसे, ये भाव और को पा सकता। राम जी कहते हैं मैया यही आशा मुझे थी, और मैं जानता हूं अयोध्या में ये कार्य तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसी ही आशा थी तुमसे, ये भाव और को पा सकता। जो कार्य संभालेगी मैया, कोई दूजा नहीं निभा सकता। कार्यान्वित हो योजना सही, इससे पहले कोई जाने ना। निज दो वरदान पिताजी से हटकर पूरा करवा लेना। इस योजना को मेरे और तुम्हारे सिवा कोई जान नहीं पाए जब तक ये योजना पूरी नहीं हो जाए। देखो पिताजी के पास तुम्हारे दो वरदान है ना, एक दिन हट करके तुम उनको मनवा लेना। जब होए पितारी, जब होए पिताजी मेरे हित राज्याभिषेक के अभिलाषी।
मां लेना तभी मांग राम हो, बरस चतुर्दश वनवासी। जब राज्याभिषेक का समय आए और मेरे हित के लिए राम जी कह रहे हैं, मेरे हित के लिए दशरथ जी जब प्रयास करें, उस समय तुम ये वरदान मांग लेना। केकई ने जब ये सुना तो केकई मैया स्तंभित हो गई। मैंने तो ये समझा था राघव कि तुम अपने भक्तों का हित करने के लिए कुछ ऐसा मांगोगे जिससे मुझे देने में भी कष्ट नहीं होगा, तुझे मांगने में भी कष्ट नहीं होगा। और मैं तो ये चाहती हूं, मांग तो कुछ भी ले लेकिन मेरे पास रहे। तुमने वरदान मांगा है कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। राम जी ने कहा, मां तेरे अतिरिक्त इस कार्य को कोई नहीं कर सकता अयोध्या में। और मां एक बात और मैं बताऊं, ये जो मैंने मांगा है ना, हो सकता है ये मांगने के उपरांत पूरी अयोध्या वासी तुझसे घृणा करने लग जाएं। हो सकता है कि मां तुझे वैधव्य भी झेलना पड़े, पिताजी का स्वर्गवास हो जाए। हो सकता है मैया भरत तेरा त्याग कर दे। हो सकता है पूरे जीवन का कलंक तेरे माथे पर लग जाए। कैसा कलंक लिया केकई ने, लेकिन मां मेरी प्रसन्नता इसमें है। केकई के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। कहते हैं, राम मैं तेरे कारण पूरे कलंक को ले सकती हूं, मैं तेरे कारण वैधव्य भी ले सकती हूं, लेकिन ये बता, जब भरत मुझे मां कहना छोड़ देगा तो तू तो मुझसे मां कहेगा ना। राम जी ने हृदय से लगा लिया, मां तू मेरे लिए इतना त्याग कर रही है तो तू ऐसी बातें क्यों करती है? मेरे हृदय में सबसे प्रथम स्थान तेरा ही रहेगा। केकई ने कहा, मुझे इसकी आशा नहीं थी कि तुम मुझसे ये मांगेगा। रह गई ठिठक मझली मैया, ये कठिन काम मुझसे लोगे, कौशल उजाड़ने का कलंक अपनी मझली मां को दोगे। अयोध्या को उजाड़ने का कलंक दोगे? रह कर जग में सह कर सबकी है लाल, कठिन जीना होगा, आजीवन सिसक सिसक होगा, अपयस का कड़वा विष पीना। फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना, अगर जग हित कर है, तुम्हें फिर भी यही पसंद है ना? फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना, अगर जग हित कर है, पति पुत्र राज सुख सोयस स्वर्ग, सब तुम पर लाल न्योछावर है। मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, पति पुत्र राज सुख सोयस स्वर्ग, मैंने सब तुम पर न्योछावर कर दिया। यदि तू प्रसन्न है तो इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुखशीला है, के कई मात तो निमित्त मात्र, ये नारायण की लीला है। अरे आप केकई मैया के हृदय की वेदना तो समझिए। दशरथ जी कह रहे हैं, अरे कुल कलंकनी कुल घातनी, तो राम को वन भेज रही है, राम तो उससे सबसे ज्यादा स्नेह करता है, परम पतिव्रता है केकई मैया। उनके चरणों में, केकई के चरणों में दशरथ जी ने मुकुट रख दिया। कितना पश्चाताप कर रही होंगी, कितनी आत्मग्लानि हो रही होगी, लेकिन फिर भी केकई राम के उस प्रण को याद करके निष्ठुर बन गई और कह दिया, मना कर दो। समझ गए दशरथ जी, अब अयोध्या अनाथ होने वाली है।